हेलो स्टूडेंट। चलिए तो हम लोग पिछले वीडियो में यानी कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिटेल में। हम लोगों ने इसका डेरिवेशन भी पढ़ा था, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइम पीरियड के लिए और रेट कांस्टेंट के लिए। चलिए उस हमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस चैप्टर का हमें ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में 3 बातें याद रखना पड़ेगा। तो 3 बातें क्या हैं चलिए आपको बताते हैं। पहले ज़ीरो ऑर्डर के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद किए थे x/k0। ठीक, जहाँ पे x क्या था, x था हमारा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, और k0 क्या है तो रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और t हमारा है टाइम। और फिर k0 का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं x/t, या एक और हम डिराइव किए थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बराबर होता है k0 के, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक, ये तो 2 बात, और एक तीसरा बात t हाफ यानी कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क मार दिए हैं जो हम लोग आपको भी पता नहीं है, आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। फिर इसके लिए 3 बात। पहला बात, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2.303/K1 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन IC ऑफ रिएक्टेंट बटा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा बात, रेट कांस्टेंट के लिए 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और तीसरा बात टी हाफ, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये 3 बात आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए बहुत ही मतलब याद रखना पड़ेगा। आगे आपको जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स मिलेगा उसके लिए आपको ये 3 बात ज़रूर याद रखना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग आज पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फिर कुछ न्यूमेरिकल दिखेंगे इम्पोर्टेंट। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज हाफ लाइफ। तो द हाफ लाइफ यानी कि द टाइम पीरियड in which half of the concentration of reactant changes to product are called हाफ लाइफ। तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाए, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक, सिंपल सा डिफिनेशन है, डिनोटेड बाय, इसे हम लोग लिखते हैं टी हाफ, ये हमारा इसका डिनोट यानी कि सिंबल। फिर यूनिट क्या होगा इसका, जो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ठीक, जब रिएक्शन बहुत फास्ट होगा तो सेकेंड यूनिट हम यूज़ करेंगे। मान लीजिए जैसे थोड़ा सा धीरे यूज हो रहा है रिएक्शन तो मिनट, उससे भी धीरे होगा तो आवर, और उससे भी धीरे होगा तो ईयर। ठीक है, तो सबसे फास्ट अगर होगा सेकेंड हम लेंगे यूनिट, और फिर उससे धीरे होगा तो मिनट, उससे भी धीरे होगा तो आवर, और उससे भी स्लो होगा तो ईयर। जैसे रेडियो एक्टिव डिके 20-20, 25-25 साल लगता है रेडियो एक्टिव डिके होने में, तो उसका जो यूनिट है वो ईयर में होता है। ठीक है, तो ये था हमारा हाफ लाइफ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब हाफ हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा कितना टाइम लगेगा वो हाफ होने में, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक, अब हम लोग डिराइव करेंगे हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। चलिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं अभी हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए हम लोग सिंपल रिएक्शन मानते हैं, लेट ए गिव्स बी इज
जीरो ऑर्डर, मान लीजिए कि ए से बी एक रिएक्शन है जो कि जीरो ऑर्डर का है, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन और एक होता है फाइनल कंसंट्रेशन, दो चीज़ हमें पता करना होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम रहेगा जीरो और फाइनल कंसंट्रेशन जब टी रहेगा टी हाफ। ठीक, तो जब टी बराबर जीरो होगा तो मान लेते हैं कि ए का कंसंट्रेशन होगा ए और बी का उस समय होगा जीरो, ये सब आपको पता है कि जीरो क्यों होगा। और टी हाफ जब टाइम मतलब जब इसका हो जाएगा हाफ कंसंट्रेशन, तो जब ए का जो हाफ हो गया रिएक्ट हो गया तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, वो भी तो हाफ ही बना होगा। तो जो बी का होगा फाइनल कंसंट्रेशन वो भी हो जाएगा A/2। ठीक, अब हम लोग जानते हैं पिछले क्लास से, यानी कि नेक्स्ट मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो टाइम पीरियड होता है इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या होता है x/k0। x/k0, x क्या है, x है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और k0 है रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर T बराबर x, x क्या है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि A/2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, T हाफ का। ठीक, ये हम लोग जानते थे पिछले वीडियो से कि जो टाइम पीरियड होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो होता है x/k0। और फिर आज हम लोग ये पता कर लिए कि हाफ लाइफ क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A/2 k0, जहाँ पे A क्या है, A है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और k0 है रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो जो T हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, यानी जब हम लोग A का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जो T हाफ होगा वो भी बढ़ेगा, और जब A का कंसंट्रेशन हम लोग घटाएंगे तो T हाफ भी घटेगा। ठीक है, मतलब हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो इतना बात हम लोग याद कर लिए हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सबसे पहले एक सिंपल सा इक्वेशन मान लेंगे हम लोग, फिर इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। फिर हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि टाइम पीरियड क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फिर हम लोग वहाँ से T हाफ निकाल लिए। ठीक, तो हम यहाँ पे अब क्या भर देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा के क्या लिखेंगे, याद कीजिए क्या लिखेंगे, A/2 k0, जहाँ पे A क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, सॉरी यहाँ पे A/2 होगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तीन बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। अब हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए हम लोग इक्वेशन मानेंगे सिंपल सा, लेट A गिव्स B इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, एक हो जाएगा हमारा फाइनल कंसंट्रेशन। ये कब होगा, जब T रहेगा जीरो, और ये कब होगा, जब T रहेगा T हाफ। ठीक, तो जब T रहेगा जीरो तो A होगा मान लीजिए A, B होगा उसमें जीरो, फिर फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा A/2 और A/2। ये बात आप समझ चुके होंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी हम सेम लिखे थे। ठीक, अब हम लोग जो पिछले मतलब भी क्लास में पढ़े थे हम लोग, वी नो दैट तो टाइम पीरियड होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होता है 2.303/K1 log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट, या पिछले क्लास में पता चला था। ठीक है, तो यहाँ से जब आप टी हाफ कीजिएगा तो क्या होगा, 2.303 बटा K1 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A/2 है। तो A/2 यहाँ क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर 2.303 बटा K1 लॉग 2, ये ए कट जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो बन जाएगा 2। और आप सबको पता होगा कि log 2 का वैल्यू होता है 0.301, ये हमारा log 2 का वैल्यू होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे टी हाफ क्या लिखेंगे, 2.303 इंटू 0.301 बटा K1, ये आएगा हमारा 0.693 बटा K1। मतलब जो टी हाफ होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होगा 0.693 बटा K1। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ है यानी कि हाफ लाइफ है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आपका मन है तो आप लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपका मन है तो लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब फिर मन है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, क्या होगा यहाँ पे हमारा 0.693 बटा K1। ठीक है, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको इतना बात याद रखना पड़ेगा ताकि न्यूमेरिकल्स धराधर बने। चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, 2 3 4। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इन टेक्स्ट, क्वेश्चन 4.5। क्या कह रहा है कि a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। एक रिएक्शन दिया हुआ है जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है, जिसका रेट कांस्टेंट यानी कि K1 दिया हुआ है हमारे पास, और फिर पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा ये 5 ग्राम रिएक्टेंट को रिड्यूस होने में। मतलब जब 5 ग्राम का जो रिएक्टेंट है वो 3 ग्राम बन जाएगा तो कितना समय लगेगा, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहले हम लोग लिखते हैं पे कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है यानी कि दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। फिर दिया हुआ हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, कितना दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन 5 ग्राम और फाइनल कंसंट्रेशन 3 ग्राम। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा दिया हुआ है 5 ग्राम और फाइनल हमारा दिया हुआ है 3 ग्राम। और आपको जस्ट अभी बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2.303 बटा K1 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। लिख लिया, मास दिया है तो हम लोग लिखेंगे इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट बटा, सॉरी यहाँ पे मास होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा क्वेश्चन में क्योंकि मास दिया हुआ है 5 ग्राम और 3 ग्राम। ठीक, सॉरी गलती के लिए। तो T बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटा K1, क्या दिया हुआ है 1.15 इंटू 10⁻³ लॉग 5/3। ठीक है, फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, T बराबर 2.303 बाय 1.15 इंटू 10⁻³ लॉग 5 माइनस लॉग 3। लॉग A/B क्या होता है, लॉग A/B लॉग A माइनस लॉग B। ठीक,
फिर हमारा हो जाएगा t बराबर 2.303 बाय 1.15 इंटू 10⁻³ log 5 का वैल्यू क्या होता है 0.699 और log 3 का होता है 0.477। फिर जब इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 2.303 बाई 1.15 और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ ये 0.222। ठीक, फिर अब ये दोनों गुना कीजिएगा, जब ये दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा तो आएगा 0.511266 बाय 1.15 इंटू 10⁻³। फिर इसको डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेटर से तो आएगा 0.4445 इंटू 10⁻³। ठीक है, इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर अप्रॉक्स ले तो 444 सेकेंड हमारा आएगा इसका आंसर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5.4.5 है। ठीक है, तो हम जो हैं आपको इन टेक्स्ट का सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। कोई 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 नहीं आ रहा है इस साल, तो 4.5 तक ही आ रहा है। तो हम आपको इस 6 लेक्चर में मिला के 4.5 तक जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारा कि सो दैट in a first order reaction time required for completion of 99.9% reaction is 10 times of half life of the reaction। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 99.9 जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि जो टाइम लगा होगा 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में वो 10 टाइम्स होगा हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, मतलब सिंपली हमें शो ये करना है कि जो समय लगा होगा 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट करने में वो जो है वो 10 टाइम्स होगा हाफ लाइफ का इस रिएक्शन का। ठीक है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। इसके लिए हम लोग मानते हैं एक रिएक्शन, लेट अ रिएक्शन A to B। ठीक है, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा और एक फाइनल कंसंट्रेशन होगा, जब T होगा हमारा 0 और जब T होगा हमारा T के समान। तो जब A होगा, मान लेते हैं कि A का कंसंट्रेशन 100 होगा, उस समय जो B होगा वो 0 होगा। फिर क्या कह रहा है कि अब जो A है वो 99.9 मतलब रिएक्ट हो चुका है, तो बचा कितना होगा 0.1, तो B कितना होगा 99.9%। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं कि हम कैसे लिखे हैं। फिर हम लोगों को पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2.303/K1 log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो बराबर क्या होगा 2.303/K1 log इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 100 है और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 0.1 है। तो ये क्या हो जाएगा बराबर 2.303/K1 log, ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 हो जाएगा, यानी कि 1000 बराबर 2.303/K1 log 10⁻³ और आप लॉग में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि log 10⁻ एनीथिंग बराबर एनीथिंग, यानी कि log 10 के पावर कुछ भी रहेगा तो उसका आंसर वही कुछ भी होगा, यानी कि जैसे पावर A है तो आंसर में A आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है log 10⁻3, ये क्या आ जाएगा इंटू 3, यानी कि 6.9/3
K1। इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। फिर जैसा कि आप लोगों को पता होगा एक चीज़ और कि जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है 0.69/K1। ये अभी जस्ट आपको मैं प्रूफ किया था। तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड करके देखते हैं कि क्या मामला आता है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करके देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, t बराबर था हमारा 6.9/K1। इक्वेशन 2 था t हाफ बराबर 0.69/K1। यहाँ से K1 साफ कट रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 100 और ये नीचे आएगा तो बचेगा 10। 6.6 ये भी गया 69 और फिर एक जीरो से जो कैंसिल हो गया। तो t बाय टी हाफ क्या आया, 10 आया। तो t बराबर क्या आ गया, 10 टी हाफ। और यही तो हमें प्रूफ करना था। फिर जो समय लगा 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट करने में, वो 10 गुना था हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हम आपको इसी पे मतलब कि इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग आपको एक बनाने के लिए देते हैं होमवर्क। बस इसी टाइप का रहेगा क्वेश्चन, आपको होमवर्क में मिलेगा। तो आपको उसका जो पिक्चर है वो आपको PDF यानी कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके होमवर्क को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय। आप तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, ये चैप्टर एंड हो चुका है 2021 के लिए। ठीक है।